माई मोस्ट सिंसियर ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम टू DS इंग्लिश। आज का हमारा वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल यानी सेशन 2020-21 में होने वाले एनुअल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होना है। एंड बेटा, इस रिगार्ड में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी द्वारा आपकी डेट शीट भी जारी की जा चुकी है और इस तरह से आपका इंग्लिश का एग्जाम 27 अप्रैल 2021 को होना निर्धारित हुआ है। एग्जाम की टाइमिंग्स की जहां तक बात है, कि ये 2.5 घंटे का होने वाला है एंड दोपहर 12:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होना है, आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12 बजे का रखना है और 12:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात की ओर आते हैं कि पेपर कैसे आएगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे एंड ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। वैसे इससे रिलेटेड एक वीडियो जिसमें मैंने पेपर का ब्लूप्रिंट और पैटर्न एक्सप्लेन किया है, मैंने अपने YouTube चैनल DS इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लेकिन अभी हाल ही में आपके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी द्वारा आपके सैंपल पेपर्स इशू किए गए हैं एंड ये सैंपल पेपर्स बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। एंड इट इज वेरी मच क्लियर कि आपका बोर्ड का जो पेपर है वो बेटा ऐसा ही आएगा जैसे कि ये सैंपल पेपर्स बोर्ड ने अपनी साइट पर इशू किए हैं। कोविड-19 के कारण जब स्कूल्स भी रूटीन में नहीं लग पाए, ऐसे समय में बोर्ड द्वारा सबसे पहले तो आपके सिलेबस को रिड्यूस करना, 30% तक रिड्यूस किया है पेपर बोर्ड ने सिलेबस आपका। फिर पेपर के पैटर्न को इजी करके 50% MCQ शामिल करना और अब इन सैंपल पेपर्स को इशू करना वाकई एप्रिशिएबल है, काबिले तारीफ है बोर्ड की ओर से। अब बेटा, ये आपका फर्ज बनता है कि आप इन सब बातों का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अच्छे से अच्छे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें। एंड बेटा, इस काम में DS इंग्लिश इज ऑलवेज विद यू। तो बेटा, बोर्ड द्वारा इशू किए गए सैंपल पेपर्स को फुल्ली सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा रही हूं मैं ऑन माय YouTube चैनल DS इंग्लिश। तो चलिए कमर कसकर तैयार हो जाइए सेशन 2020-21 में होने वाले क्लास 10th इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए। बेटा, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका पेपर जो कि टोटल 80 मार्क्स का है वो 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट सेकंड में MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही पार्ट्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और ये बहुत ही बेनिफिशियल भी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके पेपर दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से सैंपल पेपर्स आपके आएंगे एंड ये यहाँ देखने की बजाय हम एक बार यहाँ देखते हैं। देखिए, ये है आपका पार्ट फर्स्ट। ओके, तो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर इशू किए हैं बेटा वो इस तरह से हैं। ये पार्ट फर्स्ट है आपका। पेपर स्टार्ट होने पर यानी कि ठीक 12:30 बजे आपके हाथ में पार्ट फर्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन पेपर है बेटा ये दिया जाएगा और 1.5 घंटे का समय इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेगा और 1.5 घंटे के बाद आपको पार्ट सेकंड यानी कि ये वाला पेपर जो अब आपकी स्क्रीन पर है ये दिया जाएगा। देखिए आप, इस तरह से ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का था, उसमें आपको डिस्क्राइब करके लिखना है क्वेश्चंस को, और ये आपका पार्ट सेकंड का पेपर है जिसमें सभी के सभी क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका पेपर। इस पेपर को करने के लिए बेटा आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे में आपने अपना पार्ट फर्स्ट का पेपर अटेम्प्ट करना है और 1.5 घंटे में आपको अपना 1 घंटे में आपको अपना पार्ट सेकंड का पेपर अटेम्प्ट करना है। कुल मिला के हो गए आपके 2.5 घंटे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो आंसर शीट मिलने वाली है बेटा, आंसर शीट आपको एक ही मिलेगी, राइट। एक ही आंसर शीट के ऊपर आपको पहले पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे आपका पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप पार्ट सेकंड लिखेंगे एंड देन पार्ट सेकंड को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरह से आपने अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है पार्ट फर्स्ट।
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप यहां देख सकते हैं मेंशन्ड है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। अब ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है, राइट। क्लास 10 सेकेंडरी, कोड नंबर लिखा हुआ है आपका, आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होता है, सीरीज ऑलरेडी लिखी हुई है, सेकेंडरी अप्रैल 2021। फॉर फ्रेश और स्कूल कैंडिडेट्स एकेडमिक, राइट, टाइम अलाउड 2.5 hours, मैक्सिमम मार्क्स 80, पार्ट फर्स्ट 40 एंड पार्ट सेकेंड ऑल्सो 40. Question paper is divided into two parts. Part first subjective type and part second objective type. Answer the questions of both parts in your answer book. Part first of question paper with answer book will be provided with starting of examination, and last 1 hour of examination will be given for part second. That is, question paper of part second will be provided before 1 hour of the end of the examination. Total questions in question paper of part first are 7 and part second are 48. अब देखिए, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें भी आपको पढ़ लेना चाहिए. Please make sure that the printed pages in this question paper of part first are 4 in number and it contains 7 questions. The code number and set on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer book. Before beginning to answer a question, its serial number must be written. Don't leave blank pages in your answer book. Except answer book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer. Candidates must write their roll number on the question paper before answering the question. Ensure that you have been supplied the correct and complete question paper. No claim in this regard will be entertained after examination. तो बेटा यहाँ पर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, जिसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 4 पेजेस मिलेंगे और जैसे 7 क्वेश्चंस होंगे, एंड इस तरह से आपको कोड नंबर और जो सेट है आपका क्वेश्चन पेपर का, वो भी जो है आपकी आंसर बुक के फ्रंट पेज पर मेंशन करना होता है, पेपर का कोड नंबर और सेट कौन सा है. फिर इसके बाद देखिए, जब भी आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपको क्वेश्चन का जो नंबर है, राइट, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन का जो नंबर है उसे बिल्कुल ठीक तरीके से एकदम सही स्पष्ट लिखना है. और बीच में आपको जब तक आपका पेपर खत्म ना हो जाए कोई भी ब्लैंक पेजेस, खाली पेजेस नहीं छोड़ने. लगातार आप अपना पेपर कीजिए. लास्ट में अगर पेजेस बच जाएंगे तो कोई बात नहीं, राइट, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती. ओके, तो इसलिए जितना भी आपको शीट्स मिली है उन्हीं को ही आपने भरना है, बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं छोड़ने. और एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप सभी को 7 अटेम्प्ट करना, राइट. तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो पेपर स्टार्ट करने से पहले मुझे बतानी जरूरी थी. अब हम चलते हैं. देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस. दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी. पार्ट फर्स्ट है ये आपका 40 मार्क्स का, और इसके अंदर इन्होंने 2 सेक्शंस केवल बनाए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी. ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी. अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टुगेदर. Stick to the word limit wherever prescribed. अब देखिए, पार्ट फर्स्ट का सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होने वाला है बेटा, ये है आपका सेक्शन ए, ये है आपका राइटिंग स्किल्स, और ये कितने मार्क्स का होगा आपका? 10 मार्क्स का. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 मार्क्स. यू आर Arnav Anvi. Write an application to the principal of your school for the remission of fine. B. You are Nitin Tina. Write a letter to your younger brother advising him to take part in games. अब देखिए बेटा, इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, यानी कि या तो आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, या फिर आप अटेम्प्ट करेंगे लेटर, जो कि आपको अपने यंगर ब्रदर को लिखना है ताकि आप उसे गेम्स में पार्ट लेने के लिए एडवाइस कर सको. तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको इन दोनों ही पार्ट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं. जी हाँ बेटा, आपको करना है पेपर में एक्चुअली एक, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोनों ही पार्ट्स के, यानी कि फुल्ली सॉल्व्ड ये सैंपल पेपर होने वाला है आपका. तो आप देखिए, सेक्शन ए राइटिंग स्किल्स आप मेंशन करेंगे ऊपर, राइट. ये आपका क्वेश्चन का सीरियल नंबर है 1, और 1 का ए पार्ट. आप चाहो तो ए पार्ट अटेम्प्ट कर लो, एप्लीकेशन लिख लो, आप चाहो तो बी पार्ट अटेम्प्ट कर लो, लेटर लिख लो, जो भी आपको अच्छा आता है आप वही करना. मैंने यहाँ पर आपके लिए दोनों सॉल्व किए हैं. एप्लीकेशन फॉर रेमिशन ऑफ फाइन टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम लिखना है. प्लेस यहाँ पर मैंने XYZ लिखी है. हो सकता है बेटा आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर
जैसे प्लेस जो है वो लिखी आ जाए, जैसे GSS भिवानी आ जाए, GSS फतेहाबाद आ जाए, हिसार आ जाए, रोहतक आ जाए, तो आप वही लिखेंगे। अदरवाइज आप XYZ लिखेंगे। डेट डालेंगे आप एक लाइन छोड़कर, ओके। फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर रेमिशन ऑफ फाइन, फिर से एक लाइन खाली छोड़ देंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, I beg to say that I am a student at your school in 10th class. Sir, our English teacher gave us a test on Monday. I was ill, so I could not give the test. I was fined 50 rupees for this. Sir, my father is a poor farmer. He cannot pay my fine. I am a good student. Kindly remit my fine and oblige me. Thanking you. Yours obediently. Name Arnav Avni, class 10th, roll number 10. नेम, क्लास, रोल नंबर। योर्स ऑबिडियंटली, ऑबिडियंटली की स्पेलिंग ठीक से लिखना, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा। एंड यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन अगर मैं आपको करा लूँ तो आप कर लीजिएगा प्लीज, कि ये यहाँ पर जो है आई कुड नॉट गिव द टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, राइट, क्योंकि जो टेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर टेक आएगा। आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो इसके पार्ट्स हैं, ए और बी। ए और बी में से आपको कोई भी एक करना है। मैंने यहाँ पर दोनों सॉल्व किए हैं। ये आपका बी पार्ट का सॉल्यूशन है। ये आपका पर्सनल लेटर है, राइट, क्योंकि आपको अपने यंगर ब्रदर को लिखना है। तो इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, लेटर राइटिंग की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है, सेल्फ एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन माय डियर ब्रदर। और इसके बाद आप अपनी बॉडी लिखेंगे लेटर की। I got your letter yesterday. We all are fine here. I hope you are also well. I came to know from your friends that you have become a bookworm. You do not play any game. Your body has become very weak. Games are very important in life. They keep our body and mind healthy. You should take part in the games in your free time. I will come to meet you soon. Take care of yourself. Your brother, sister, नितिन या टीना। मीन्स जो बॉयज हैं वो लिखेंगे योर ब्रदर नितिन, और जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगे योर सिस्टर टीना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस लेटर को आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड सिमिलरली इस एप्लीकेशन को भी ठीक इसी तरीके से आपने लिखना है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा बेटा, क्योंकि 5 नंबर का ये आना है आपका। फॉर्मेट को बहुत ध्यान से आप देखिए, राइट। मेन बॉडी जो है उसमें आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, उसे आप देख लीजिए। इसकी एंडिंग जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है आपको इसकी, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से। और ये 5 नंबर आप अपने पक्के कर लीजिए। राइटिंग स्किल्स का जो टॉपिक है ये रहता है आपका लेटर राइटिंग का, जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जाते ही अटेम्प्ट करना होगा, राइट। ये तो एप्लीकेशन या लेटर, इन दोनों में से एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना कि भी एक चीज तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दोनों ही पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा है। क्या क्या चीजें पूछी हैं, सी, या तो आपको पैराग्राफ लिखना है माई विजिट टू अ जू पर, राइट, या आपको एक स्टोरी लिखनी है द फोक्स एंड द ग्रेप्स पर, या फिर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। बेटा देखिए क्या है, You are Mamta or Vinod. Your school organized a trekking tour to Manali in the winter break. Mentioning the title, the number of participating students, their experiences. Write a report in about 40 words for your school magazine. या फिर आपको लिखना है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई विजिट टू अ जू, या स्टोरी लिख सकते हैं द फोक्स एंड द ग्रेप्स। इन तीनों में से आपको जो बेस्ट आता है, आपको बस वो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूं। और चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। ये है आपका पैराग्राफ अ विजिट टू अ जू बाय ABC। ध्यान रखिएगा जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, क्योंकि बेटा राइटिंग स्किल्स के सेक्शन के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मेट को ही बेसिकली अच्छे से फॉलो करना होता है। तो पैराग्राफ के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद बाय लाइन लिखनी है। अब क्योंकि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं था कि आपने अपना नाम क्या कंसीडर करना है, राइट,
तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाय ABC। एंड फिर उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक इसी तरह से पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरी का। स्टोरी के लिए आपका क्या फॉर्मेट रहता है बेटा, आपको सबसे पहले स्टोरी का टाइटल लिखना है जो कि हमारे पेपर में गिवन है, आपको स्टोरी लिखनी है और फिर इसके बाद आपको लास्ट में मॉरल जरूर प्रोवाइड करना है। ठीक जिस तरह से आपने पैराग्राफ लिखा है, अब आप स्टोरी को नोट डाउन कर लीजिए। और अब आप आ जाइए थर्ड जो इसका पार्ट था उस पर। तो देखिए ये हमने कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, सेकंड क्वेश्चन में A और B पार्ट हो चुके और C पार्ट करेंगे। यहां मैंने तीनों सॉल्यूशंस आपको तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन दिए बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पेपर में एक्चुअली आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना है, एनी वन, एंड सिमिलरली यहां पर भी आपको कोई भी एक करना है बेटा। ओके, एनी वन, राइट, एनी वन लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, एनी वन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिपोर्ट लिखनी है आपने विजिट टू मनाली के हिसाब से। इसका भी फॉर्मेट आप देख लीजिए, टाइटल लिखा जाता है सबसे पहले एंड टाइटल के बाद फिर आपको लिखनी है रिपोर्ट बाय। ओके, रिपोर्ट बाय। अब यहाँ पर क्योंकि नेम्स गिवन थे ममता या विनोद, तो हमने ममता और ऑब्लिक विनोद करना है। गर्ल्स ममता लिख सकती हैं, बॉयज विनोद लिख सकते हैं। एंड फिर इसके बाद की आपकी रिपोर्ट राइटिंग का भी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप नोट डाउन कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में आपसे सबसे पहले जो चीज पूछी गई है वो है आपकी जो मेन रीडर बुक है, दैट इज योर फर्स्ट फ्लाइट, उसका प्रोज में से, प्रोज टेक्स्ट में से। एंड प्रोज में से जो आपसे फर्स्ट फ्लाइट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस, राइट। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में आपके जितने भी चैप्टर्स आने हैं उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा ये आपका आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स। राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड, अ लेटर टू गॉड। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स का, या फिर आपके लिए ऑप्शन में दूसरा एक और क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की द 100 ड्रेसेस में से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी 5 मार्क्स का। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। आपको जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। एक तो क्वेश्चन है कि भी लेंचो की जो फेथ है गॉड में, उसके ऊपर आपने आंसर लिखना है। ये आपका आंसर है आपके सामने। वैसे बेटा फर्स्ट चैप्टर है ये आपका अ लेटर टू गॉड, और फर्स्ट चैप्टर हर एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से मेमोराइज करना। हो सकता है कि ऐसा कैसा क्वेश्चन ये आपसे पेपर में पूछ लें या थोड़ा चेंज करके पूछेंगे, तो भी मोर और लेस आंसर आपका यही बनेगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर समरी ही प्रोवाइड की है मैंने। एंड सिमिलरली इसी तरह से कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। वेंडा पेट्रोन्स्की द 100 ड्रेसेस में जो मेन कैरेक्टर है आपकी, उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अच्छा ये भी फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, राइट। दोनों नहीं करने, यहाँ दोनों मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको सॉल्यूशंस, आपको केवल एक करना है। अब आप आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर यानी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुल मिला के फर्स्ट फ्लाइट में से 7 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सभी जो है वो 2-2 नंबर के हिसाब से पूछे गए हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं, 7 में से केवल 4। ओके, तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन कर लेना, राइट। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? What ideas does Mandela set out for the future of South Africa? What made the woman in control center look at the narrator strangely? Why was Mr. Keesing annoyed with N? What did he ask her to do? Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? Who is the heroine of the play? Explain in the proposal. अब देखिए सॉल्यूशंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए, थर्ड और फोर्थ 2 सॉल्यूशंस फिर से आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आंसर्स। इस तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ
के सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं। ठीक इसी तरह से आपने पेपर में करके आना है बेटा। 7 क्वेश्चंस हैं आपके। 7 क्वेश्चंस में से आप जोन सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप उसी का सीरियल नंबर लिख देना। सपोज करो आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया, राइट, फिर इसी तरह से आपने सेकंड अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, फिर हो सकता है कि आप सीधा फोर्थ कर रहे हो, आप थर्ड छोड़ रहे हो, या फिर आप फिफ्थ कर रहे हो। तो इस तरह से ये सीरियल नंबर आपके क्वेश्चंस के, आपने इन्हीं को यूज करना है, राइट। आप अपनी मर्जी से इनको चेंज मत करना, जो सीरियल नंबर क्वेश्चन का है आप उसी को पेपर में लिखना। समझ में आ रही है ना बात आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के बाद बारी आती है पोएट्री की, राइट। पोएट्री सेक्शन में बेटा आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। 5th क्वेश्चन रहेगा ये आपका, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड ये देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, राइट। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया पूछा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन इन द पोएम द बॉल पोएम। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बेरिंडास पेट्स। बेटा अब आगे के सॉल्यूशंस में मैंने ये चारों आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आपको इन चारों में से कितने करने हैं? जी हाँ, केवल 2, और वो आपने करने हैं 3-3 नंबर के हिसाब से। तो लीजिए, ये आपके सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया पूछा है, राइट। अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। पोज कीजिए और लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन के आंसर्स। एंड फिर द बोल पोएम में पूछा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या मतलब है, और बेलिंडा के पेट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से चारों मैंने आंसर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं। आपको इन 4 में से सिर्फ 2 करने होंगे पेपर में। इस समय आप चारों याद कर सकते हो, क्योंकि बेटा सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं बोर्ड ने, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एस्पेक्ट से। अब आ जाइए आप अपने लास्ट पार्ट पर। सेक्शन बी चल रहा था हमारा, जो कि फर्स्ट फ्लाइट थी। एंड अब जो है इसी के अंदर इन्होंने बेटा डाल दिया सप्लीमेंट्री रीडर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा लग रहा है वैसे तो, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर हमारी अलग है, राइट। तो ये अलग इनको बनाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो है सप्लीमेंट्री रीडर हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए 6th क्वेश्चन जो है आपका, ये फिर से आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हो। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिस्टर जेफर्स ट्राइज टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। इनके सॉल्यूशंस देख लीजिए। ये है आपका ट्रिकी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच इसमें पूछा है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट, ये उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। एंड सिमिलरली आप ये देखिए कि अब जो है हमारे पास आता है ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज आंसर क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7 जो है बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिर से इसमें 5 आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 5 में से आपको कोई भी 3 करने हैं, और हर एक के मार्क्स हैं आपके 2। ओके, एंड नाउ आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेटा मैंने 5 ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। व्हाई इज मिसेस कम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, व्हाई वाज ग्रिफिन वेंटरिंग इन द स्ट्रीट्स। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए आपके। और इसके बाद देखिए, व्हाट लेसन डज ई ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, और व्हाई डज मटिल्डा लॉयल ऑलवेज अनहैप्पी। इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपकी आंखों के सामने। वीडियो को पॉज कीजिए और इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज लुटकिंस फ्रॉम द हैग ड्राइवर, और ये सॉल्यूशन भी आपका यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है बेटा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट फर्स्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से समराइज कर देती हूँ। देखिए बेटा 10 नंबर का आपका आना है राइटिंग स्किल्स का सेक्शन, राइट। 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स का सेक्शन आना है, और 30 मार्क्स की आनी है आपकी दोनों बुक्स, उनमें से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं या 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपके 10 मार्क्स हैं राइटिंग स्किल्स के, उसमें 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 5 + 5 करके। 5 में आपको फर्स्ट 5 में आपको एप्लीकेशन लेटर में से एक अटेम्प्ट करना है, दूसरे 5 में से आपको जो बाकी टॉपिक्स गिवन है राइटिंग स्किल्स के, जैसे इस पेपर में गिवन थे आपको या तो पैराग्राफ, या आपको स्टोरी लिखनी थी, या आपको रिपोर्ट लिखनी थी, राइट, उसमें से कोई भी एक। सिमिलरली जो 30 मार्क्स हैं आपके, वो आपके फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के
ऐसे टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इस तरह से आपका ये टोटल बन जाता है 40 मार्क्स का पार्ट ए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। और अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 पर। 1.5 घंटा आपको इस पेपर के लिए मिलेगा और 1.5 घंटा मिलने के बाद आपको दिया जाएगा आपका पार्ट 2 का पेपर, राइट। ये देखिए बेटा, ये आपका पार्ट 2 का पेपर है। मैंने आपको पहले ये वर्टिकली शो कर दिया था और अब क्योंकि मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी इसीलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कर लिया है, राइट। पार्ट 2 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी आपको रोल नंबर लिखना होगा एंड आपको चेक करना है कि ये जो आपका पेपर है इसके अंदर 16 नंबर जो हैं, राइट, क्वेश्चंस के एंड 48 क्वेश्चंस हैं टोटल 16 पेजेस पर। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. Ensure that you have been supplied the correct and complete question paper. No claim in this regard will be entertained after examination. This question paper is divided into 3 sections, A, B and C. All the sections are compulsory. Attempt all the parts of a question together. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 खत्म होने के बाद आप पहले लिखेंगे पार्ट 2 ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बेटा, ये आपका फ्रंट पेज है पार्ट 2 का और जनरल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ चुके हैं। आपका जो सबसे पहले इसमें जो रहेगा वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए है आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का, और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का आपका ये जो सेक्शन है ये है आपका मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स का, राइट। क्या करना है इसमें, पढ़िए। ए क्वेश्चन है, read the passage given below and answer the questions by choosing the most appropriate answer from the given options that follow. Attempt both passage. तो बेटा जी, ए जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको 2 पैसेज मिलने वाले हैं। ये देखिए, ये ए इस तरह से और फिर इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, ये देखिए ये बी इस तरह से, राइट। 2 पैसेज मिलेंगे, दोनों पैसेज आपके लिए अनसीन रहेंगे, यानी कि इनको आपने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं पढ़ा, और इन पर बेस्ड फिर आपको 5 एमसीक्यूज मिलने हैं और उन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करके लिखना है, राइट। तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आप ऐसा करना कि इस पैसेज को रीड कर लेना। देखिए, Every Indian is proud of Rabindranath Tagore. He won the Nobel Prize in Literature for his book of poems Gitanjali. Tagore's poems contain deep, noble and significant thought. Apart from poems, Tagore also wrote plays, novels, short stories and essays. His peculiar interest in music resulted in a special kind of music called Rabindra Sangeet. Tagore returned the title of Sir to the British government in protest against the Jallianwala Bagh tragedy. He was a man of extraordinary charm and distinction. तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स अब हमसे पूछे गए हैं। विच बुक ऑफ टैगोर वन नोबेल प्राइज फॉर हिम। अब देखिए, यहाँ इस पैसेज में हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो बुक है, देखिए गीतांजलि, ओके, ये यहाँ पर मेंशन्ड है गीतांजलि, ओके। गीतांजलि वो बुक थी रविन्द्रनाथ टैगोर की जिसकी वजह से उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज टैगोर। अब ये भी हमें पैसेज को पढ़ने से पता चलता है कि टैगोर जो है वो कैसे जैसे पर्सन थे। ही वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं 2A, B, C, D में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म, डिस्टिंक्शन, बोथ A एंड B। तो यहाँ पर बेटा C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म भी मेंशन्ड है पैसेज में और डिस्टिंक्शन भी मेंशन्ड है। कैसे लिखेंगे आप इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले आपने लिख दिया सेक्शन ए अनसीन पैसेज, राइट, फिर उस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए कैपिटल लेटर्स में, फिर आप लिखेंगे पैसेज के हिसाब से ए पार्ट, राइट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन्ड है, इसे ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर आप इस करेक्ट ऑप्शन को भी लिखेंगे ए को, और फिर उसके बाद जो ये वर्ड आपको गिवन है यहाँ पे गीतांजलि, या यहाँ पर जो दिया हुआ है जैसे 2, फिर सी, फिर बोथ ए एंड बी, इन सबको आपने लिखना है बेटा। क्यों लिखना है इन सबको, उसके पीछे ये रीजन है बेटा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे केवल करेक्ट ऑप्शन लिख कर आ जाते हैं, बाहर क्वेश्चन का सीरियल नंबर प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ होता,
और जब पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर जो है आपका उस पेपर को चेक करता है तो उसे काफी इरिटेशन होती है, दोबारा से उसे क्वेश्चन पेपर आंसर की उठानी पड़ती है कि कौन से ऑप्शन का आंसर क्या है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को मेंशन कर दोगे, इस करेक्ट ऑप्शन को भी विद करेक्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ए लिखा हमने, फिर ब्रैकेट में ए लिख दिया राइट, फिर उसके बाद वन का ए भी लिखेंगे और गीतांजलि भी लिखेंगे। तो गीतांजलि अगर वो खाली पढ़ लेगा तो जल्दी से पेपर उसका चेक हो जाएगा और इससे बेटा आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने का भी चांस स्कोप बढ़ता है। ओके, तो देखिए बेटा केवल यहाँ पर यही जरूरी नहीं है कि आपको पेपर को करेक्टली अटेम्प्ट करना है, आपको प्रेजेंटेशन जो है ठीक है वो भी बहुत 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 मायने रखती है इन ऑर्डर टू फेच गुड मार्क्स। अब इसी तरह से 2 लिखेंगे, फिर सी भी लिखेंगे और बोथ ए एंड बी, ये भी पार्ट आपने लिखना है। अब आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ टैगोर्स पोएम्स। अब टैगोर की जो पोएम्स हैं उनका मेन फीचर देखिए बेटा यहाँ पर मेंशन्ड है कि उसकी जो पोएम्स हैं वो हैं कंटेन डीप नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। तो देखिए ऑप्शंस में क्या गिवन है, डीप नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट, ए बी सी तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट लग रहे हैं, इसका मतलब डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये आपका करेक्ट आंसर है। What did Tagore write apart from poems? पोएम्स के अलावा टैगोर ने क्या लिखा। अब इसके आंसर के लिए भी देखिए हम पैसेज में से ढूंढेंगे इसका आंसर। टैगोर ने लिखे थे प्लेस लिखे थे, नॉवेल्स लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और एसेज भी लिखे थे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। प्लेस, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज सभी के सभी ऑप्शंस में गिवन है, इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन इसी पैसेज का, व्हाई डिड टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों रिटर्न कर दिया था सर का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बेटा अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें ये पता चल रहा है क्योंकि जलियांवाला बाग का जो प्रोटेस्ट था वो हुआ था और उसके लिए जो है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर का टाइटल उनको दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज जो है आपका वो आप देख सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, मैं आपको जल्दी से इसके सॉल्यूशंस करा देती हूँ। देखिए, व्हेन वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न, पैसेज में से हमें पता चल रहा है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए वेयर वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम, पैसेज पढ़ के पता चल जाएगा। व्हेन डिड हिज पॉलिटिकल करियर स्टार्ट, हिज पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड इन द ईयर 1999। देखिए यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि हिज पॉलिटिकल करियर इज मार्क्ड बाय बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन 1999। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when did he become the president of India? President of India कब बने, ये भी देखिए हमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। zenith of his career by becoming the 11th president of India on July 25, 2002। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2002। फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से कंप्लीट की, ये भी यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है कि ये देखिए आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, तो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। आगे चलें, ये आपका जो सेक्शन ए है दैट इज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। 2 पैसेज आएंगे बेटा, ध्यान रखना, और दोनों ही पैसेजेस को आपने करना है। दोनों पैसेजेस आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज उसमें से पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन के 4 करेक्ट आंसर्स और उन 4 ऑप्शंस और उन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर जो कि आपको पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी दैट इज ग्रामर सेक्शन। ओके, अब ग्रामर सेक्शन में देखिए बेटा क्या करना है हमने, ये क्वेश्चन नंबर बी रहेगा आपका। अटेम्प्ट एनी 15 सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखिए बेटा सेक्शन बी ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाना है। तो बेसिकली ग्रामर में 10th क्लास स्टूडेंट्स आपको 6 टॉपिक्स गिवन है, राइट। आपके सिलेबस में अब 6 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले है आपका टेंसेस, फिर आर्टिकल्स, फिर मॉडल्स, फिर नैरेशन, फिर नॉन फाइनाइट्स और फिर पंक्चुएशन। तो ये 6 टॉपिक्स आपके ग्रामर के सेक्शन में रहेंगे, सिलेबस में रहेंगे। और बेटा इन 6 के 6 टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। हर एक टॉपिक में से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस तरह से कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल, 6 टॉपिक्स, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, मींस 6 3 18 क्वेश्चंस इन ऑल। और इन 18 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, आपको
15 जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। वैसे मेरी एडवाइस तो आपको ये है और आपके टीचर्स भी आपको यही कहते होंगे कि आप 18 के 18 क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जो बेस्ट 15 है एग्जामिनर उनको चेक कर देगा। ठीक है, तो इससे आपको जैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। तो 15 नंबर के क्वेश्चंस आने, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। चलिए मैं आपको जल्दी से आपकी ग्रामर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा देती हूँ बेटा। He always finds fault with others। ये देखिए ए जो पार्ट है आपका, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर टेंस पूछे हुए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने भरनी है, 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से लेकर। कैसे आपने लिखना है, सेक्शन बी लिखोगे, ग्रामर लिखोगे, बी यहाँ पर जैसे कैपिटल में है ये लिखोगे, फिर ए लिखोगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डाल के और ऑप्शन करेक्ट जो है वो भी लिखोगे और उसका जो आंसर है वो भी लिखोगे। केवल आपने ग्रामर के सेक्शन में बेटा आंसर लिखने हैं, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन का सीरियल नंबर, ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली ये सब लिख रखा है, राइट, और जो करेक्ट आंसर है उसे भी लिख रखा है, तो आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप करेक्टली क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखिए, ऑप्शन नंबर लिखिए ABCD में से और आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज दिस सीक्रेट, देयर इज ओके नो लीफ ऑन द ट्रीज। नाउ ये आपके टेंस के तीनों क्वेश्चंस हैं, मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए हैं, आप यहां से नोट डाउन कर लेना। यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स वेयर एवर नेसेसरी। अब यहां पर देखिए आपको आर्टिकल्स करने हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, ए एंड द और क्रॉस, ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन में। तो दिस इज द फर्स्ट ओके टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। ही हैज डैश अल्सर ऑन हिज माउथ, ही हैज एन अल्सर ऑन हिज माउथ। He is dash MP, he is an MP। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच का। चलिए करते हैं। माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड, क्या बनेगा इसका, माई मदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माई मदर एडवाइज मी टू गो एंड वॉश माई हैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही सेड टू मी हु टॉट मी इंग्लिश, he asked me who taught him English, right? He asked me who had taught him English, ये बन जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, क्योंकि देखिए पास्ट टेंस का क्वेश्चन है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ही आस्क्ड मी जो सेड टू जो है वो आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और मी जो है वो यहाँ पर हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल, तो इसका बनेगा बेटा प्रियंका सेड दैट हर्स वॉज द बेस्ट स्कूल, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वॉज के हिसाब से कोई भी नहीं है, सब में इज दिया हुआ है, क्योंकि इसका तो वॉज बनेगा ही, सेड है यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, डैश शी हैव गुड हेल्थ, मे शी हैव गुड हेल्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, वी शुड try to speak correct English, C option is correct here। You dash give him a lift, he has his own car, you need not give him a lift, he has his own car। Next question, fill in the blanks with correct form of verb, gerund or infinitive given in the brackets। तो देखिए let him dash go now, तो इसका आंसर आ जाएगा let him go now। This cloth is easy to wash, she is fond of, एक सेकेंड, अब देखिए शी इज फॉन्ड ऑफ डैश मेक स्टोरीज, शी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज, ये करेक्ट आंसर्स हैं। आप यहां से इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर स्लाइड को पोज कर रही हूं, राइट। आगे चले, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन का, और करेक्ट पंक्चुएशन कर लेते हैं आप सॉल्व। देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। He said to me, why do you want so much money? अब देखिए he said to me के बाद कॉमा तो आएगा ही, y का w कैपिटल, इन्वर्टेड कोमास, स्टार्ट, राइट। Do you want so much money के बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आपके इन्वर्टेड कोमास क्लोज भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब नन ऑफ दी अबव आ जाएगा। कैसे होना चाहिए था, he said to me, y का w बड़ा हो जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा, फुल स्टॉप लगा दी, नीचे वाले में इन्होंने इन्वर्टेड कोमास ही नहीं लगाए, राइट। तो देखिए बेटा ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उनकी सभी की वीडियोस
फर्स्ट फ्लाइट की सभी वीडियोस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की सभी वीडियोस मैंने अपने चैनल डीएस इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। आप अच्छे से उनको देख लेना पेपर में जाने से पहले। गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर, तो बेटा गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि देखिए इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर लगेंगे, गीतांजलि क्योंकि बुक का नाम है और टैगोर का टी भी कैपिटल हो जाएगा। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, आई सेड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। अब देखिए बेटा इसके बाद सेक्शन सी है आपका। सेक्शन सी जो है आपका वो आपका 15 मार्क्स का है। अब तक हम कर चुके हैं 10 मार्क्स का हमारा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का काम और 15 मार्क्स की हम कर चुके हैं ग्रामर एमसीक्यू बेस्ड हैं सभी क्वेश्चंस। ये पार्ट फर्स्ट के 25 नंबर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बचते हैं हमारे 15 नंबर जो कि प्रोज टेक्स्ट इन्होंने लिखा है फर्स्ट फ्लाइट ए पार्ट में इन्होंने दिया है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 15 है, लेकिन 15 में से दरअसल जो प्रोज टेक्स्ट है वो आपका आना है यहाँ पर 10 मार्क्स का। ओके, देखिए किस तरह से आएगा बेटा। आपके फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उसमें से यहाँ पर आपको दिए जाएंगे कोई भी 3 पैसेजेस। ओके, यानी कि 3 चैप्टर्स में से एट रैंडम कोई भी 3 पैसेज आपको उठाकर दिए जाएंगे किन्हीं भी 3 चैप्टर्स में से, टोटल सिलेबस में से। एंड उन 3 पैसेजेस में से हर एक पैसेज पर बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, और उन 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उन्हीं पैसेजेस में से जो कि चैप्टर्स में से लिए हुए हैं ढूंढकर लिखने हैं। राइट, तो ये 3 पैसेज होंगे, लेकिन आपको करने कितने हैं बेसिकली। देखिए सी आ गया, ए बी और सी। ओके, ए बी और सी, तो ये 3 पैसेजेस होंगे आपके। 3 में से आपको यहाँ पर कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। राइट, देखिए लिखा हुआ है रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेजेस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पैसेजेस जो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स में से पढ़े हैं उनको पढ़ के आपने सॉल्व करना है। देखिए ए जो आपका पार्ट है कैसे लिखेंगे, सेक्शन सी। ओके, ए प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट पे लिख देना, फिर सी लिख देना यहाँ पे क्वेश्चन का सीरियल नंबर, फिर ए लिखना पैसेज का जो सीरियल नंबर है। अगर आप ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए बी सी में से कोई भी 2 करने हैं आपने। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with. देखिए बेटा कौन सा चैप्टर है आपका, पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियोज अपलोडेड ऑन माई चैनल डीएस इंग्लिश, क्योंकि सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी ब्रीफ में समरी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है उन वीडियोज के अंदर। तो ये जो चैप्टर है आपका ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो देखिए ये पूछा भी, नेम द राइटर, नेम द चैप्टर, ये पूछा हुआ है। नेम द राइटर है लायम ओफ्लेयर्टी, नेम द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव, 2 ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर थी, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इन सभी पैसेजेस के आंसर्स हम इस पैसेज में से ढूंढ के लिखेंगे। केवल आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और वो कब पता चलेगा, जब आप अच्छे से चैप्टर्स की समरी पढ़कर जाओगे। फिर उसके ऑथर का नाम, राइटर का नाम भी आपको याद करके जाना है। 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के मानती हूं मैं, तो ये तो बेटा आप पक्के कर ही लेना आपने। और बाकी जो 3 नंबर हैं वो भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसी पैसेज में से जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट में, इसी में से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। वाई हैड ही नॉट गॉन विद देम, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ये भी आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। What was he certain about? His wings would never support him. He was certain about this fact, his wings would never support him. Now come to the next paragraph. Paper has more patience than people. देखिए ये पैसेज है आपका, और paper has more patience, जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, और अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए नेम द चैप्टर, चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नेम द राइटर एन फ्रैंक, व्हाट सेइंग डिड शी थिंक अबाउट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से। व्हाई डिड एन फील हरसेल्फ अलोन इवन आफ्टर हैविंग 30 पीपल अराउंड हर, बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू काम, तो इन 4 ऑप्शंस में से काम के जैसा जो वर्ड है सिमिलर मीनिंग का वो हो सकता है यहाँ पर पेशेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू सी, पैसेज सी।
3 पैसेज है ABC, 3 में से कोई भी 2 करेंगे। मैं आपको यहाँ पर तीनों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो है आपकी फुल्ली सोल्ड वीडियो। देखिए, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। यस, बताइए चैप्टर कौन सा है? अ बेकर फ्रॉम गोवा, यही पूछा भी हुआ है 1 नंबर का। नेम द ऑथर, लूसियो रॉड्रिग्स। ऑन विच ओकेजन मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस? हर डॉटर्स एंगेजमेंट। व्हाट इज अ मस्ट फॉर क्रिसमस? देखिए, केक्स और बोलिनास दोनों ही मस्ट हैं क्रिसमस के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू पार्शियली। पार्शियली का ऑपोजिट हमें बताना है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एब्सोल्युटली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2। आपका बी पार्ट करके पोएट्री पूछी हुई है बेटा फर्स्ट फ्लाइट में से। तो पोएम्स आपके सिलेबस में मैं आपको बता दूं 7 पोएम्स हैं। ओके, फर्स्ट फ्लाइट में 7 पोएम्स आनी है। उन 7 के 7 पोएम्स में से देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बोल पोएम, अमेंडा, एनिमल्स और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये 7 पोएम्स हैं। इन 7 पोएम्स में से बेटा कोई भी एक पोएम का कोई भी एक स्टेंजा आ जाएगा और आपसे फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये 2 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं कि नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये डी क्वेश्चन रहेगा आपका। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द most appropriate answer from the given options that follow. Poem है, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. करें शुरू आंसर्स। नेम द पोएम, बताइए कौन सी पोएम है? बहुत आसान है ना, फायर एंड आइस। नेम द पोएट, बहुत आसान है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंडलेस डिजायर्स। ओके, इन 4 ऑप्शंस में से। फिर आगे देखिए, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? आइस किस चीज का सिंबल है? बहुत अच्छे से पोएम में पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि इट इज अ सिंबल ऑफ हेट और वी कैन से हेट्रेड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? तो राइम स्कीम क्या है बेटा? मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताई है राइम स्कीम, ऑलमोस्ट सभी पोएम्स की मैंने डिस्कस की है। ABAA इस पोएम की करेक्ट राइम स्कीम है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन of your complete part 1 and part 2 as issued by Board of School Education Haryana Bhiwani, and it is solved by your favorite YouTube channel, that is DS English. बेटा, अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि अब जो आने वाले दिन हैं इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपकी प्रिपरेटरी जो वीडियोस हैं उनको प्रिपेयर करूंगी ताकि आपकी एनुअल एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए। चाहे वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे CBSE के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो सेम है। एक बार फिर से मैं आपको ये सॉल्यूशंस जिसे दिखा रही हूँ, बैकवर्ड्स चल रहे हैं हम। आप इन पार्ट 2 के सॉल्यूशंस को अच्छे से नोट कर लेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और आपको बहुत मदद मिलेगी बेटा अपने एग्जाम में इन सॉल्यूशंस को करने में। ओके, सो with this we come to an end of this very important video for all of you class 10 students. And moreover एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी बेटा कि जितने भी आपके एजुकेशनल वीडियोस हैं क्लास 10th के, फर्स्ट फ्लाइट के, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, ग्रामर सेक्शन के, कॉम्पोजिशन सेक्शन के, वो सभी के सभी मैं कंप्लीट सिलेबस आपका अपने चैनल DS इंग्लिश पर अपलोड कर चुकी हूँ। सिंस द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर द लॉकडाउन, जब ये डिसाइड किया गया था कि अब जो पढ़ाई है वो घर से होगी, मैंने आपकी वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था और इस सिलसिले में सभी वीडियोस मेरी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। ब्लूप्रिंट मिलेगा पेपर का। आज का ये पेपर का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा बेटा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। थैंक्स वंस अगेन।